फतेहपुर से बड़ी खबर मिल रही है। फतेहपुर पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। रेप के बाद हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। 90 दिनों के भीतर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया है फैसला। दोषी ने 3 साल की बच्ची से किया था रेप। रेप के बाद बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। दोषी के कमरे से बरामद हुआ था बच्ची का शव। नवरात्र में प्रतिमा विसर्जन में परिवार गया हुआ था और घर में 3 साल की मासूम बच्ची अकेली थी। सेब खिलाने के बहाने बच्ची को किया था अगवा। कमरे में ले जाकर बच्ची से बलात्कार को अंजाम दिया था। वहीं बच्ची के दम तोड़ने पर शव को बिस्तर में छिपा दिया था। बड़ी खबर फतेहपुर से मिल रही है। कौशाम्बी के दारा नगर का रहने वाला है दोषी दिनेश पासवान। सुजराही गांव में किराए के कमरे में रहता था दोषी। 15 अक्टूबर 2021 की दोपहर में घटना को वारदात दिया था। वहीं खागा कोतवाली के सुजरही गांव की ये घटना है। बड़ा फैसला सामने आया है और अब अभियुक्त को फांसी की सजा पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया है। उसके बाद ये मामला फतेहपुर में सुर्खियों में छा गया है, चूंकि ऐसे तमाम केसेज को सीधे जनता भी सीधे देखती और सुनती है, और जब इतना ऐतिहासिक फैसला जनता के सामने आया है तो सीधे फतेहपुर में चर्चा का विषय बन गया। दशहरा का दुर्गा पूजा का मेला था ग्राम सुजरही में। वहाँ पर एक दिनेश पासवान नाम का व्यक्ति था। तो इस बच्ची को, जिसका नाम था महक, उसके साथ ये कई दिनों से उसके चक्कर में था कि इसको किसी तरह से टॉफ़ी खिलाने के बहाने, सेब खिलाने के बहाने ले जाऊं, लेकिन उसकी माँ हमेशा मना कर देती थी। उस दिन चूँकि मूर्ति पूजा थी इसलिए भीड़ थी और माँ उसको ध्यान नहीं रहा और वो उसके साथ उसको लेकर के चला गया और इसके साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से, जिसे पाशविक तरीका कहते हैं, अमानवीय, घोर अमानवीय, उस तरीके से उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसकी लाश अपने कमरे के अंदर ही बिस्तरे के नीचे छिपा दिया। बाद में जब लोगों ने तलाश किया, नहीं पता चला, तो एक पड़ोस के अभय सिंह जी हैं, उन्होंने उसके घर गए और उसको धक्का दिया दरवाजे को। उसके अंदर वो मिला और वो जैसे ही इनको शंका हुई कि इसके अंदर है तो लाश वहाँ मिल गई और वो छुड़ा करके भाग गया। उसी दिन शाम को उसकी गिरफ्तारी हुई और 15 तारीख को ही 9:50 पर इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट खागा कोतवाली में उसकी मां की तरफ से दर्ज कराई गई। 7 दिन के अंदर जो विवेचक थे संतोष कुमार शर्मा जी, उन्होंने 7 दिन के अंदर 22/10/21 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया और जज साहब और सहायक शासकीय अधिवक्ता और मैंने मिल करके त्वरित तरीके से पूरा ध्यान लगा करके इसमें गंभीरतापूर्वक तरीके से इसका मुकदमे का लड़ा और सारे वो देश भर के वो ला जो 10 साल की बच्चियों के साथ किए दुष्कर्म में के बाद हत्या करने के पश्चात उनको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी है, चाहे वो निठारी कांड हो, चाहे निर्भया कांड हो, चाहे माछीराम का कांड हो, जितने भी कांड हुए उन सब का ला नज़ीरें हमने पेश की माननीय न्यायालय के समक्ष और उन माननीय न्यायालय ने उन सभी नज़ीरों को बहुत गौर से देखा और कठोरतम दंड जो हमारे देश के कानून ने निर्धारित कर रखा है, हमारी संसद ने बना रखा है, उसको उन्होंने अप्लाई किया और आज मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। मैं इसमें पूर्ण रूप से निःशुल्क मैंने इसमें सेवा प्रदान की है और लोगों से भी या अपने न्यायिक कार्य में जो लोग रत हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह की पाशविक घटनाएं जहां हों उनके साथ उनमें मदद करने के लिए इस तरह से आगे आवें, जिससे इस तरह के समाज में पुनरावृत्ति ना हो सके। इसमें एक बात और थी कि चूँकि ये हिंदू था लड़का और लड़की मुस्लिम थी, तो अगर ये सौहार्द जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसमें जरा से भी आग लग जाती तो जनपद भी जल सकता था। इसलिए ये एक अलग तरह का सामान्य मामला है, इसलिए इसमें फांसी के नीचे कुछ प्रावधान होने की संभावना नहीं थी। हमने ये बात भी माननीय जनपद न्यायालय के समक्ष ही बात रखी, तो न्यायालय ने बहुत गंभीरता से इसको लिया और दंड जो दिया वो सही है। इससे मैं समझता हूँ थाना खागा क्षेत्र के अभियुक्त दिनेश पासवान, जो कि अपने पड़ोस की एक 3 साल की बच्ची को सेब खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया और ये बात खुल न जाए इस भय से उसने इस लड़की की हत्या कर दिया और लाश को एक बिस्तर में लपेटकर अपने कमरे में रख लिया। जब लड़की के माता पिता को लगा कि लड़की पता नहीं कहाँ गई, उसकी खोजबीन किए तो पता चला इसके साथ गई थी। उसके कमरे की तलाशी लिया तो वहाँ पर लड़की की लाश बिस्तर में लपेटी हुई मिली। इसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया, विवेचना हुई। विवेचना मात्र 7-8 दिन के अंदर चार्जशीट लगा दी गई। उसके बाद माननीय न्यायालय मामला आया, यहाँ पर इसका तेज़ी से निस्तारण करते हुए माननीय जज साहब ने मात्र 70 दिन में इस मामले का
फैसला कर दिया और उसको मुलजिम को फांसी की सज़ा दी गई है, जो माननीय उच्च न्यायालय के अप्रूवल उपरांत उसको फांसी दी जाएगी। जुर्माना कितने का देगा? जुर्माना करीब 50,000 से ऊपर हुआ है और इसके अलावा माननीय न्यायालय ने मृतका के परिजनों को प्रतिकर के रूप में धनराशि देने का भी निर्देश दिया है। कितने दिन में सजा सुनाई गई है? 70 दिन में मात्र फैसला कर दिया गया है, जो एक ऐतिहासिक फैसला है इस जनपद का।